ચૂંટણીના ખૂબ જ ખરાબ પરિણામ મેળવ્યા બાદ કોંગ્રેસ હવે જાગી હોય તેવું લાગી રહ્યું છે। કોંગ્રેસ હાલ દેશભરના જિલ્લાઓ માટે મજબૂત પ્લાનિંગ કરી રહી છે અને આ પ્લાનિંગની અમલવારીની શરૂઆત તેમણે ગુજરાતથી કરી રહ્યું હોવાનું રાહુલ ગાંધી જણાવી રહ્યા છે અને આ બધા આયોજનમાં આદિવાસી સમાજ પર વધુ ધ્યાન આપવામાં આવી રહ્યું છે। શું છે સમગ્ર વિગત જાણ્યા અહેવાલમાં। જય હિન્દ, BSI ટીવી ન્યૂઝ પર આપની સાથે હું છું નિધિ ગઢવી। કોંગ્રેસમાં તાજેતરમાં ખૂબ ઉથલપાથલ જોવા મળી। વિસાવદર અને કડી વિધાનસભામાં ખૂબ ખરાબ પરિણામ મેળવ્યા બાદ ગુજરાતના કોંગ્રેસના જે પ્રદેશ પ્રમુખ હતા શક્તિસિંહ ગોહિલ તેમણે પોતાના પદ પરથી રાજીનામું આપી દીધું। એટલે હાલ કોંગ્રેસ માટે એવું કહી શકાય કે ખૂબ કપરો સમયગાળો જે છે ચાલી રહ્યો છે। આવામાં લોકસભામાં વિપક્ષ નેતા અને કોંગ્રેસના જે સાંસદ છે રાહુલ ગાંધી તેમણે આદિવાસી સમાજના પ્રતિનિધિઓ સાથે મુલાકાત કરી અને તેમની સમસ્યાઓ પર ચર્ચા કરી હતી, જેમાં તેમણે આદિવાસી નેતૃત્વને મજબૂત બનાવવા પર ભાર મૂક્યો છે। તેમણે દરેક જિલ્લામાં આદિવાસીના કલ્યાણ માટે પ્રમુખની પસંદગી કરવાના પ્લાન વિશે જણાવતા એવું કહ્યું છે કે તેઓ કોંગ્રેસ પાર્ટીને ચલાવશે અને સાથે તે પાર્ટીને મજબૂત બનાવવા કામ કરશે। કોંગ્રેસનું જે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ છે એ પ્લેટફોર્મ પર એક વિડીયો રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં રાહુલ ગાંધી આદિવાસી સમાજના પ્રતિનિધિઓ સાથે ચર્ચા કરતા જોવા મળ્યા છે। આદિવાસી સમાજના પ્રતિનિધિઓ સાથે મુલાકાત કરી તેમની સમસ્યાઓ પર ચર્ચા તેમણે કરી હતી। તેમણે કહ્યું કે જળ, જંગલ અને જમીનની સાથે બંધારણીય અધિકારો માટે તેમનું સંઘર્ષ સતત ચાલુ છે। સામાજિક અન્યાય, ડિજિટાઇઝેશન જેવા અમુક કારણોને લીધે તેમની જમીન છીનવાઈ જવા જેવી સમસ્યાઓના કારણે આદિવાસી જે છે એ ત્રસ્ત બન્યા છે। આ ઉપરાંત પણ ઘણી ચર્ચાઓ કરવામાં આવી હતી। સામે આવેલ આ वीडियो पर पहला एक नजर करिए। पहले ही आपको बताना चाहता हूं कि मेरा इंटरेस्ट क्या है कि हमारी ऐसी आदिवासी लीडरशिप बने कि जहां भी कांग्रेस पार्टी में हम देखें, मैं आपकी कांग्रेस पार्टी में मदद करना चाहता हूं। उसके लिए आपको संगठित होना पड़ेगा और जो सचमुच में आदिवासियों की बात कर रहे हैं, जो थोड़े डायनामिक हैं और आदिवासियों को लड़ रहे हैं, उनको आगे करना पड़ेगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम नया कदम ले रहे हैं। अभी हमने गुजरात में शुरू किया है, उसमें 41 नए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमने चुने और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स में उसमें आदिवासी होंगे, उसमें दलित होंगे, उसमें पिछड़े होंगे, उसमें जनरल कास्ट होंगे, उसमें सब होंगे। जो पावर है हम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को देने जा रहे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वहां पे कांग्रेस पार्टी को चलाएगा, कांग्रेस पार्टी की रक्षा करेगा, आइडियोलॉजी हमारी जो विचारधारा है उसकी रक्षा करेगा, मेंबरशिप बढ़ाएगा और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मतलब नोडल हमारा ऑफिसर बन जाएगा। और हम ये 708 हिंदुस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं, क्योंकि एक प्रॉब्लम आती है जब अहमदाबाद से डिसीजन लिया जाता है या दिल्ली से लिया जाता है तो बनासकांठा का मतलब उसमें कुछ होता ही नहीं है। तो हम चाह रहे हैं कि बनासकांठा से डिसीजन लिया जाए, भरूच से डिसीजन लिया जाए, अहमदाबाद से डिसीजन लिया जाए और वहां पे हम एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और उसकी कमेटी को मजबूत करेंगे, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, उसकी प्रोटेक्शन करेंगे, उसके माध्यम से पार्टी को खड़ा करेंगे। तो ये हमारा एक लेवल का वो प्लान है। दूसरी बात हमने की है कि हमने इनको आदिवासी यूनिट का चेयरमैन बनाया है। अगर आदिवासी जिला है तो इनका जो संगठन है उससे भी टिकट के बारे में पूछा जाएगा। ये नहीं कि भैया आप आदिवासी संगठन हो, आप उधर दौड़ रहे हो और टिकट का टाइम जब आएगा, पंचायत का टाइम जब आएगा, जिला परिषद का टाइम आएगा, आपका कुछ लेना देना नहीं। तो ये हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसमें टाइम लगेगा, बट हम चाहते हैं कि हर स्टेट में अगर हम देखें तो 10-15 डायनामिक आदिवासी नेता हमें दिखे, जो आदिवासी खुश नहीं है बिकॉज उसके पास जो उसकी प्रोग्रेस होनी चाहिए थी, जो उसका विकास होना चाहिए, उसको नहीं मिला। तो अगर आप उससे कहोगे यार देखो हमने ये किया क्या, वो कहेगा हाँ यार वो तो सब ठीक है मगर मेरी हालत देख जी। तो हमें फ्यूचर की बात करनी है, हमें कहना है कि देखो भैया हम आपके लिए ये और ये करने जा रहे हैं। अब आप बोलिए। सर आपने सब कुछ ही बोल दिया, जो बोलना जो हम बताना चाहते थे सब कुछ बोल दिया। जब से डिजिटलाइजेशन हुआ है लैंड का, सबसे ज़्यादा मार अगर किसी ने खाया है तो वो ट्राइबल्स ने खाया। सर इतने गलत तरीके से क्यों सर आई टेल यू, इतने गलत तरीके से लैंड डिजिटलाइजेशन हुआ है कि गलत लोगों का नाम चढ़ा दिया गया है। सर किसी का अगर 5 एकड़ जमीन था उसको 0 कर दिया गया है, ओनरशिप बदल दिया गया है। सर बस बेसिकली चोरी कर दी है।
Absolutely, तो sir. इसको और ठीक कैसे आज, किया जाएगा? सर क्योंकि लैंड डिजिटलाइज्ड हुआ है सर, अब आपको अगर चेंज करना है तो आपको डिजिटली चेंज करना है सर। लोग अपना ओरिजिनल हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट्स लेके घूम रहे हैं, उसका कोई मान्यता नहीं है, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को ही मान्यता है। तो मतलब जो इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट है उसी को उसको मान्यता मिल गई। जी सर। लीगली अगर कोर्ट भी जा रहे हैं आदिवासी तो सर उनको कितना अंडरस्टैंडिंग है लीगल चीज़ों का। केस को जानबूझ के पेंडिंग रखा जाता है, आदिवासी फॉलो अप नहीं कर पाता है सर। उसके पास मोबाइल है, स्मार्टफोन तो है नहीं, छोटा फ़ोन किसी के पास वो भी नहीं, वो डेट तक नहीं फॉलो अप कर पाता है। अचानक से कोई नया ओनर इरप्ट हो जाता है लैंड का और कोर्ट का जजमेंट दे दिया जाता है, ओनरशिप को कंटेस्ट भी नहीं किया जा रहा है सर। ट्राइबल्स के लिए अलग से एक लीगल काउंसिल बनाया जाए जो कि ट्राइबल के लैंड इश्यूज़ को कंटेस्ट करे, आर्ग्यू करे। सर आज आप भी जानते हैं कि कोर्ट में कौन बैठे हुए हैं सर और कौन हमारा भला चाहता है। सो दैट इज़ अ मेजर इशू सर वहाँ पे, क्योंकि लैंड है। ये क्या किए हैं कि इसमें मेजर जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का जो अधिनियम है, जिसमें वन अधिकार का जो कमेटी बनना है, जिसमें 101% ट्राइबल्स रहेंगे सर, एक भी जगह नहीं बनाए हैं सर। ना उसको पावर है सर कि वो डिसीजन करेगा, और अगर वो डिसीजन कर गया तो कलेक्टर को भी पावर नहीं है कि वो उसको इग्नोर करे, पर उसको डीपली किसी कहीं नहीं बताए। और ये पूरा प्रदेश में, चाहे झारखंड हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे महाराष्ट्र हो सर, ट्राइबल्स की जो लैंड्स है आपने अभी रोका सर, नहीं तो ये तो वनों को प्राइवेट लोगों को दे रहे थे। आपने एक पूरे देश में जो आदिवासी के अर्थ वाली बात की कि आदिवासी का मेन मीनिंग क्या है। क्योंकि आप देशज है, यहाँ के मालिक है, इसलिए जल जंगल जमीन पे पहला राइट्स आदिवासियों का है। तो जन संगठनों का विश्वास कांग्रेस पार्टी के प्रति बड़ा है सर, क्योंकि वो कह रहे हैं वनवासी और हम कह रहे हैं आदिवासी। लेकिन आपने एक बात महत्वपूर्ण की सर, यूनिटी की, एकता की। हम संगठित नहीं हैं। आरएसएस इस बेस पे काम कर रहा है सर हमारे क्षेत्र में एक, तो इसके लिए हमको कुछ ना कुछ बड़े लेवल पे जाके सोचना पड़ेगा कि इसका सॉर्ट आउट क्या करें। गुजरात में सर जल जंगल ज़मीन की बात की है, इसमें पूरे गुजरात में ये 30 साल में बीजेपी सरकार ने शेड्यूल ट्राइब एरिया है हमारा, बनासकांठा में अंबाजी हो, अरवल्ली में शामलाजी हो, दाहोद डिस्ट्रिक्ट हो, अब अभी आप राजपीपला में केवड़िया कॉलोनी हो, ये सापुतारा नांग में भी इश्यू है। पूरी जमीन आदिवासियों की बीजेपी सरकार ने उद्योगपतियों को दे दी। इसके लिए हम लड़ते हैं, कोर्ट में भी लड़ते हैं। लेकिन आपने जो बोला है कि 2027 में गुजरात में कांग्रेस की सरकार को लाके भाजपा सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। जहाँ जहाँ पर सर शहरीकरण हो रहा है उनकी जमीन लगातार सर खत्म होते जा रही है सर। इस पे हम कैसे रोके, कैसे इसको रोके, कानून को कैसे हम प्रभावी करें सर, प्रभावी रूप से हम कैसे कानून को लागू कराएं सर, ये हमारे लिए बड़ा चैलेंज है। ठीक है। और आदिवासियों को सिर्फ कांग्रेस पे ही विश्वास है सर, क्योंकि उनके जल जंगल जमीन की बात कांग्रेस ही करती है। आरएसएस तो उसको वनांचल कह रही है सर, आरएसएस तो उसको वनवासी कह रही है, आरएसएस उसको हिंदुत्व की ओर सीधे ले जाना चाह रही है, उसका वजूद को ही समाप्त करना चाह रही है। આદિવાસી સમાજના પ્રતિનિધિઓને સાથે રાખીને આદિવાસીઓ માટે તેમના પુનરુત્થાન માટે કામ કરવા માંગતા હોય તેવા લોકોની લીડરશિપ તૈયાર કરવાની વાત તેમના દ્વારા કરવામાં આવી હતી। તેમનું કહેવું છે કે જે લોકો ડાયનામિક છે, જે લોકો આદિવાસી માટે લડવા માંગે છે, તેમને અમે આગળ કરીશું, જેની શરૂઆત અમે ગુજરાતમાં કરી દીધી છે। निर्णय लेवानी सत्ताना विकेंद्रीकरणनी पण वात करवामां आवी छे। जे ते जिल्लाओने लगती समस्या अंगे त्यां ज निर्णय लेवामां आवशे। आ रीते गुजरातमां जे पहल शरू करी देवामां आवी छे। 2027 ની ચૂંટણીની આ પૂર્વ તૈયારીઓ કોંગ્રેસને ગુજરાતમાં ફાયદો અપાવે છે કે કેમ, અને જો અપાવે છે તો કેટલો, એ હવે જોવું રહ્યું। આ વિશે તમારું શું માનવું છે અમને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો। આવા જ વધુ અહેવાલો સાથે મળતા રહીશું। તમે મારી YouTube ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું અને અમને ફેસબુક અને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર ફોલો કરવાનું ભૂલશો નહીં। બાકી અવનવી અપડેટ્સ માટે આપ જોતા રહો BS9 TV ન્યૂઝ। નમસ્કાર।